हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, विच इज़ ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। सो साइंटिस्ट मानते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है वो 13.8 बिलियन ईयर अगो फॉर्म हुआ थ्रू अ मैसिव इवेंट जिसे हम लोग बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो हमारा नाउ बेन जब हम लोग बिग बैंग थ्योरी सुनते हैं तो माइंड में हमारा आता है कि यहाँ कोई एक्सप्लोजन हुआ होगा एम्प्टी स्पेस में, बल्कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये क्या हुआ? एक्सप्लोजन हुआ इस प्रकार कि कोई एक छोटा पॉइंट था, वो आपस में ही फैलने लगा। यहाँ पर एक्सप्लोजन का मतलब ये हुआ कि एक छोटा पॉइंट फैलने लगा। लेट मी एक्सप्लेन विथ योर एग्जाम्पल। जैसे कि वी टेक अ बैलून और उसमें एक पॉइंट कर देते हैं और उस पॉइंट को हम लोग गैलेक्सी रिकॉग्नाइज करते हैं। नाउ बेन जब हम लोग उसमें हवा भरेंगे, बैलून में जब हवा भरेंगे ना, तो क्या होगा? हमारा वो पॉइंट है ना, वो भी एक्सपेंड करेगा। वो भी क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा। तो यहाँ पर कुछ विस्फोट नहीं हुआ, बल्कि एक पॉइंट खुद में फैलने लगा। ये बिग बैंग थ्योरी ये बतलाता है। अंडरस्टैंड? नाउ बिग बैंग थ्योरी से पहले ना ही कोई स्टार एग्जिस्ट करता था, ना ही कोई प्लेनेट एग्जिस्ट करता था, और ना ही कोई गैलेक्सी। ना स्टार, ना प्लेनेट और ना ही कोई गैलेक्सी एग्जिस्ट करता था। और जो अभी प्रेजेंट में टाइम और स्पेस है, जगह है, जो करेंट फॉर्म में, वो भी एग्जिस्ट नहीं करता था पहले। तो बोलिएगा सर, जो अभी जो स्पेस में मैटर, यूनिवर्स में मैटर जो फैला हुआ है, वो थे कहाँ? तो वो एक टीनी पॉइंट पे कंसंट्रेटेड थे। एक ऐसा पॉइंट जो कि एक्सट्रीमली डेंस है, एक्सट्रीमली हॉट है, और उस पॉइंट को हम लोग कहते थे सिंगुलरिटी। उस पॉइंट को क्या कहते थे? सिंगुलरिटी। तो जितना भी अभी प्रेजेंट टाइम में आप यूनिवर्स में मैटर देख रहे हैं, वो एक पॉइंट में कंडेंस था, कंसंट्रेटेड था, जो कि एक्सट्रीमली हॉट था, उसका डेंसिटी इनफाइनाइट था, उसे सिंगुलरिटी कहते थे। यहाँ तक समझ में आया? नाउ फेज 2 में क्या हुआ कि बिग बैंग एक्सप्लोजन से फंडामेंटल पार्टिकल्स फॉर्म हुए। तो ये बिग बैंग जब एक्सप्लोजन हुआ तो क्या हुए फॉर्म? फंडामेंटल पार्टिकल्स लेंगे, जैसे में क्वार्क, इलेक्ट्रॉन, फोटोन, ये सब है फंडामेंटल पार्टिकल। लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन का इक्वेशन। कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने बोला कि जो भी अभी स्पेस में एनर्जी है, वो कन्वर्ट कर कर मैटर में बदला जा सकता है। और जैसे जैसे हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा था उसका टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा था। उसका टेम्परेचर क्या हो रहा था? ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा था। और इसी ग्रेजुअली डिक्रीजिंग ऑफ अ टेम्परेचर ऑफ अ यूनिवर्स के कारण ही टीनी पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हुआ, और उस टीनी पार्टिकल्स को क्वार्क, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कहते थे। क्वार्क क्या है? तो जिस प्रकार से ह्यूमन बींग्स का बिल्डिंग ब्लॉक सेल होता है, उसी प्रकार से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बिल्डिंग ब्लॉक्स क्वार्क होता है। इलेक्ट्रॉन क्या है? तो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, एंड फोटोन इज द पार्टिकल ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट को मेनली याद रखना है कि लाइट को ही हम लोग फोटोन्स कहते हैं। और इस टाइम तक यूनिवर्स कैसा था? यूनिवर्स एक हॉट पार्टिकल सूप की तरह था। मतलब जैसे सूप में कुछ भी खाना आता है, सूप पीते हैं तो वो कितना गर्म रखता है, उसी प्रकार से हमारा यूनिवर्स भी बहुत गर्म था। लेकिन जैसे आगे चलते चलते क्या हुआ, ये जो यूनिवर्स एक्सपेंड करने के कारण इसका टेम्परेचर डिक्लाइन कर रहा है। और डिक्लाइन होने के कारण ये क्वार्क क्या करते हैं? स्टार्ट कर देते हैं खुद में कंबाइन होना। और यहाँ पर बनता है, जब 3 क्वार्क कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर बनता है प्रोटॉन्स, एंड अदर क्वाइन कर कर बनाते हैं न्यूट्रॉन्स। क्योंकि हम लोग को पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? तो क्वार्क। और इस स्टेज को क्या कहते हैं? तो इस स्टेज को बोलते हैं हेड्रॉन एरा। इस स्टेज या एरा को क्या बोलते हैं? हेड्रॉन एरा। सो रिमेंबर द फैक्ट, हेड्रॉन एरा कब कहेंगे? तब जब
क्वार्क कंबाइन कर कर प्रोटॉन और क्वार्क कंबाइन कर कर न्यूट्रॉन बनते हैं। फिर भी अभी तक तो यहाँ पर कोई भी मैटर नहीं आया, मतलब पदार्थ कोई भी यूनिवर्स में अभी तक आया नहीं। तो अब आता है फेज 3। फेज 3 में क्या देखेंगे, तो यहाँ पर जो एटम फॉर्म कंबाइन कर कर अभी सिर्फ सिंगल सिंगल सब एटॉमिक पार्टिकल्स बने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन अब यहाँ पर टाइम और बढ़ेगा और ये ग्रेजुअली कंबाइन कर कर ये न्यूक्लियाई का फॉर्म करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, तो टेम्परेचर आगे फर्दर भी डिक्लाइन करते रहा और यहाँ पर बनाए इन लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंबाइन कर कर बनाए इन लोग क्या, न्यूक्लियस का कम फॉर्मेशन किया और इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइंथेसिस। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किए और इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइंथेसिस। एज यू नो दैट कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इसीलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ और ये मेनली स्टार्टिंग में तो बोलिएगा सर कौन सा एटम का न्यूक्लियस का फॉर्म किए थे, ये मेनली स्टार्टिंग में फॉर्म क्या किए थे, मेनली हाइड्रोजन, हीलियम और सम अमाउंट ऑफ लिथियम का न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किए थे। लेकिन अभी भी यहाँ तो न्यूक्लियस का फॉर्म हो गया, लेकिन एटम अभी भी कंप्लीटली पूरी तरह से नहीं बना है। अभी भी इलेक्ट्रॉन यूनिवर्स में फ्रीली मूव कर रहा है और जब इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा है और जो फोटोन्स है, लाइट है, वो इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है, इसीलिए इस समय जो यूनिवर्स का कंडीशन था वो ओपेक था, जिससे हम लोग आर पार नहीं देख सकते। तो उस समय कंडीशन क्या था हमारा यूनिवर्स का, ओपेक था। बट जब स्टेज 4 आता है नियरली 3.8 लाख ईयर अगो, यहाँ पर टेम्परेचर अभी भी बहुत कम चुका था और ये न्यूक्लियस कंबाइन कर कर फाइनली एटम का फॉर्मेशन करते हैं। और कौन सा एटम फर्स्टली फॉर्म होता है, तो ये फर्स्टली हमारा एटम फॉर्म होता है हाइड्रोजन एटम एंड द हीलियम एटम। सो फर्स्टली फॉर्म एटम कौन सा है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। एंड दिस combination, this formation of atom through the nucleus by the nucleus and neutron is called रिकम्बिनेशन। इसको क्या कहते हैं, रिकम्बिनेशन। और या जब रिकम्बिनेशन हुआ तो इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली मूव कर रहा था वो तो अब एटम बन गया, तो इसलिए लाइट अब फ्रीली मूव कर सकता है, किसी में स्ट्राइक नहीं करेगा। और इस समय जो लाइट जो दिखता है उसको हम लोग आज की दुनिया में भी डिटेक्ट कर लेते हैं, जिसको CMBR बोलते हैं, अर्थात कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। और यह वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूफ है बिग बैंग थ्योरी का। जो ये लाइट है ना, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, ये स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूफ है कि ये बिग बैंग थ्योरी हैपन हुआ था। पर अभी भी एटम फॉर्म हुआ, मैटर का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो हम लोग आते हैं फिफ्थ फेज में, जहां अब एटम क्या फॉर्म करेंगे, एटम मैटर बनाएंगे, मैटर से स्टार बनेगा और स्टार से गैलेक्सीज बनेंगे, मैटर से स्टार बनेंगे, स्टार से गैलेक्सीज बनेंगे। और जब ये फिफ्थ फेज तक आते आते क्या हुआ, हमारा जो यूनिवर्स है ना उसके पास स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी पावर आ गया। उसके पास क्या आ गया, ग्रेविटी पावर आ गया, ये स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी पावर। इससे क्या हुआ, जो हीलियम और हाइड्रोजन एटम थे वे गैदर होने लगे और एक ह्यूज क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ। और ये ह्यूज क्लाउड ओवर मिलियन ऑफ ईयर अगो ये स्टार का फॉर्मेशन करता है, गैलेक्सी का फॉर्मेशन करता है एंड सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। और ये स्टार के अंदर में न्यूक्लियस फ्यूजन होता है। न्यूक्लियस फ्यूजन के कारण हैवियर एलिमेंट का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन। और ये कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन फॉर्म कर बाद में जाकर हमारा प्लेनेट, वाटर, लाइफ और ह्यूमन बींग्स हमारा पृथ्वी पे आ चुका। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, आप लोग अगर इस वीडियो पे 500 लाइक आ जाते हैं तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि लाइफ पर पृथ्वी का तो यूनिवर्स का तो फॉर्मेशन हो गया, उस पर मैटर भी आ गए। अब फर्स्ट लिविंग बींग्स कब आए तो वो नेक्स्ट क्लास हम लोग देखते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब करें और आप लोग को इस पोर्शन में क्या क्या सुझाव अपना देना चाहते हो वो भी दे। धन्यवाद।